11th class. Today's topic is Coulomb's law. Let us consider we have two charges minus q1 and q2 placed at point A and B separated by a distance r. Okay. According to Coulomb's law, the force between the charges is directly proportional to the product of charge. And inversely proportional to the square of the distance between them. आप 11th क्लास में जो टॉपिक पढ़ के आए थे बेटा, ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, बिल्कुल उसी के सिमिलर है, बस फर्क क्या है, वहां पर मास m1 एंड m2 था, यहाँ पर चार्ज है. ठीक है. जब मास था तो वहां पर कांस्टेंट अलग था, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे थे. हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट अलग होगा. क्लियर. अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ठीक है. अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. ओके. तो अब पहले अब फोर्स की बात करते हैं बेटा. यहाँ पर इसको रोकते हैं, पहले पिछले कवर करते हैं हम. अब कूलम्स लॉ ने इसके फोर्स के बारे में तो बता दी, लेकिन हमने दो चीज क्या पढ़ी थी कि द फोर्स बिटवीन चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. लेकिन कूलम्स लॉ ने ये बात तो नहीं बताई ना. अब इस बात को कैसे बताएगा ये कि इफ Q1 Q2 greater than 0 means the product of the charges. जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज greater than 0, इस बात का मतलब क्या होगा? इस बात का मतलब ये हुआ लाइक चार्ज. लाइक चार्ज का मतलब चाहे तो दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव. दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे. Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब पॉसिबल है बेटा? तो चाहे तो दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी को नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे दैट बिकम्स पॉजिटिव. तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा? लाइक चार्ज. और लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर. If Q1 Q2 greater than 0, it means like charge, and the charges will be, the force is repulsive. Okay. अब second case, if Q1 Q2 less than 0, इस बात का मतलब क्या हुआ? Unlike charge, opposite charge, अनलाइक और अपोजिट चार्ज. ये कब पॉसिबल बेटा? इसका मतलब से तो Q1 नेगेटिव होगा, Q2 पॉजिटिव, और Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव. अनलाइक चार्ज और अपोजिट चार्ज होगा तो F कैसा होगा? F इज एट्रैक्टिव. ठीक है. यहां तक आपका कूलम्स लॉ कंप्लीट होता है. अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट से. K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. तो पहले K की वैल्यू की बात करें तो K की वैल्यू क्या होगी? 9 × 10⁹. ठीक है. अब इसकी SI यूनिट की बात करूं मैं तो SI यूनिट कैसे निकाल लोगे आप? आपके सामने फार्मूला ये है.
इस फार्मूले से निकाल लो, के को यहीं पे रखा, बाकी सारी चीज को शिफ्ट कर दिया, तो के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो यहाँ पर फोर्स कैसे यूनिट क्या होगी बेटा, न्यूटन, डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ द के, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करते हैं, के का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। अब के का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए इसकी SI यूनिट का यूज करेंगे। अब SI यूनिट में न्यूटन है, तो न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, फोर्स का ML_T-2 L स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ML_T-2 L2 और इसको क्या किया, ऊपर लेके चले गया AT-। ठीक है। अभी देखो बेटा, m की पावर को मैं ऐड करता हूं तो m सिर्फ a की क्वांटिटी है, l की पावर 1 यहाँ पे है, l की पावर 2 यहाँ पे है, तो l कितना आ गया बेटा 3, t की पावर -2 यहाँ पे, t की पावर -2 यहाँ पे, t की पावर -4, a की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ k। ठीक है। इनमें से कोई भी चीज पूछी जा सकती है 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, ये कहां से आया। तो K इज इक्वल टू बेटा, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का वर्ड का मतलब क्या बेटा, टू गिव द परमिशन। किसको परमिशन मिलेगी। अब एक बात देखो कि मान लो ये आपके पास 2 चार्ज हैं, एक बार तो आपने रखे एयर में, फिर इस पूरे सेटअप को एज इट इज आपने क्या किया, किसी दूसरी मीडियम के अंदर डाल दिया, तो फोर्स सेम रहेगा या चेंज होगा। अगर आपको इस तरह से याद नहीं रहता तो सिंपली आप ये कर लो कि आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक बार तो कर रहे हो प्लेन सरफेस पे, ठीक है, फिर सेम बॉडी है आप हो लेकिन मीडियम चेंज कर दिया पानी के अंदर, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। तीसरा केस मीडियम, मान लो आप कीचड़ के अंदर सब्जेक्ट को रख के फोर्स लगाते हो, क्या सभी केसेस में इक्वल फोर्स लगाओगे आप, नहीं ना, क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो सेम इसी तरह से जब Q1 Q2 के बीच का मीडियम चेंज करेंगे तो द फोर्स अप्लाइड बाय Q1 on Q2 and the force applied by Q2 on Q1 will be changed, ठीक है, and that is given by this constant। ठीक है। तो जो नीचे जीरो लगाई है किसी का सिंबल है बेटा फ्री स्पेस का, इसका है फ्री स्पेस का। तो यहाँ से 1/4 कांस्टेंट को छोड़ दूं, 1/4 तो क्या, 1/4 पाई तो क्या है कांस्टेंट, यहाँ से क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, एप्सिलॉन नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k, है ना। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करूं तो क्या आएगी 8.85 into 10 raised to power बोलो 8.85 into 10 raised to power -12, ठीक है। अब ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो इसका रेसिप्रोकल है, तो जो डायमेंशनल फार्मूला और एसआई यूनिट के की आई है उनका रिवर्स कर दो, तो इसकी एसआई यूनिट तो क्या आ गई कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके। इसके बाद इसका डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, m-1 l-3 t4a। ओके। इनमें से कोई भी
ये 1 मार्क्स के लिए 6 क्वेश्चन तैयार हो गए बेटा। 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज Coulomb's line vector form. So let us consider Q1 and Q2 are two charges placed at point A and B, and the position vector of charge Q1 is R1 and position vector of charge Q2 is R. Okay, R1 R2 क्या बेटा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब जो कूलम्स लॉ फोर्स बताता है दैट इज द R, वहां पे R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और यहां पे ये डिस्टेंस है ये, ठीक है, ए बी, ठीक है। अब Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा तो क्या Q2 Q1 पर भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो मैंने फोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया इस डायरेक्शन में, किस केस में, जब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, उस केस के लिए निकाल देंगे, ठीक है। और इसको लिखेंगे ऐसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ओके। जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में, और ये जब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहां से बेटा एक बात निकलती है, वो लिख देता हूं मैं, और आगे यूज होगी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे जब, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अप्लाइड along the line joining the charge। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा तो क्या पूछेंगे हम, डायरेक्शन पूछेंगे। तो डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, जो लाइन दोनों चार्ज को ज्वाइन करेगी उस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। अब ए और बी चार्ज को, ए और बी लाइन ज्वाइन कर रही है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसी चार्ज के अलोंग होगी। तो आप ये पूछ सकते हो कि सर आपने आउटसाइड क्यों लिया फोर्स की डायरेक्शन। तो मैंने पहले कंडीशन लिख रखी बेटा Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इट मींस लाइक चार्ज, और लाइक चार्ज में क्या होगा, फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा, इसलिए मैंने बाहर की तरफ लिया। यदि यहाँ पर कंडीशन Q1 Q2 लेस देन 0 लेते हैं तो अंदर की तरफ फोर्स लेते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बेटा इसको रीड क्या करेंगे हम, F12 को फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, कि चार्ज 2 चार्ज 1 पे कितना फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। और इसी तरह से इसको क्या पढ़ोगे बेटा, F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इनको इस तरह से रीड किया जाएगा, ओके। आप इनमें से कोई भी एक फोर्स कैलकुलेट कर ले, बोलो पहले 1 2 निकालोगे या फोर्स 2 1 निकालोगे, 1 2, तो F12, तो बेटा K Q1 Q2 अपॉन क्या लिखेंगे, R अभी डिस्टेंस लिया नहीं है मैंने, तो मैं लिख दिया AB का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर, AB क्या है, वेक्टर है, और इसके मोड का स्क्वायर लिया है, इसके मोड का स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो पहले AB वेक्टर लूंगा मैं, तो इस पे फोर्स निकाल रही हो तो लिखने का तरीका क्या होगा, O से B जाओगे फिर B से A, तो ये डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है।
अब इस वेक्टर में आप रिजल्टेंट निकालना चाहो इन ट्रायंगल ओ ए बी वेक्टर R1 इज इक्वल टू R2 प्लस इसका नाम रख दे बेटा 2 1। ओके, R2 प्लस R2 1। अब R21 की वैल्यू निकालोगे तो R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब R21, अब ए बी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू R21 है। अब ए जी बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? R1 माइनस R2 लिख सकता हूं और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मॉडुलस लिख सकता हूं। तो मैंने इसको ऐसे लिखा K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा, जो फोर्स, ये नोटेशन क्या है आपकी? वेक्टर फॉर्म में है और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई क्वांटिटी ऐसी है जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हो या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हो? नहीं है। है तो कौन सी है बताओ? कौन सी है? नहीं है ना। इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे हम? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सी यूनिट वेक्टर से? जो डिस्टेंस लिया उसी की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये डिस्टेंस लिया बेटा आपने R21 का। तो ये मैंने क्या किया? R21। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर तो मेरे को गिवन है नहीं, मेरे को सिर्फ R1 और R2 गिवन है। R1 और R2 गिवन है, इसको क्या करेंगे हम? चेंज करेंगे किस फॉर्म में? R1 R2 की फॉर्म। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, R21 इज इक्वल टू R21 अपॉन मोड ऑफ R21। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। अब ये तो सारे के सारे चीज इसकी जगह पुट कर देंगे हम। तो क्या आ गया? F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R1 माइनस R2 का स्क्वायर इनटू R21 की वैल्यू R1 माइनस R2 अपॉन मोड ऑफ R1 माइनस R। ठीक है, अब देखो बेटा बच्चे, यहां पर गलती करते हैं इन दोनों के रिप्रेजेंटेशन में। नीचे तो क्या लिया मैंने? मोड लिया है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, और ऊपर क्या है? ये ब्रैकेट है, कर्व में ले गया। ठीक है, यदि आप नीचे कर्व लगाओगे तो गलत है, ऊपर मॉडुलस लगाओगे तो गलत है। ठीक है, तो यहां से क्या निकला मेरा? F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन मोड ऑफ R1 माइनस R2 की। ओके, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स 21। अब क्या करना आपने? F21 निकाल लोगे। F12 स्टार्ट किया था, F21 निकालेंगे। तो F21 के लिए क्या करेंगे हम? दोबारा से डायग्राम बनाना चाहूँ मैं, एज इट इज आ जाएगा। ये आपका Q1, ये R1, ये Q2, ये R2, और इस पर फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी ये, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब सेम यहां से लग जाओ, ऐसे ही करने स्टार्ट करोगे। F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन क्या जाएगा बेटा? R12 मोड स्क्वायर इनटू 12 का यूनिट है। ठीक है ना। आप यहाँ पर जब 12 की वैल्यू निकाल लोगे, वेक्टर 12 की वैल्यू निकाल लोगे तो आएगा R2 माइनस R1। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो आएगा F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ
R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 अपॉन मोड ऑफ R2 माइनस R। ठीक है, अब ये क्या आ गया, क्यूब, जिसको लिख दिया मैंने। अब देखो बेटा यहाँ पर R2 माइनस R1 है और यहाँ पर है R1 माइनस R2। वहां से माइनस कॉमन निकाल लो, वहां से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो क्या K Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन मोड ऑफ R2 माइनस R1 की। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मोड ऑफ R1 माइनस R2 is equal to mode of R2 minus R1. It is correct or wrong? Correct. It is correct or wrong? Correct, sir. मीन्स वेक्टर ए में से बी को माइनस किया या बी में से ए को माइनस किया, दोनों का मॉडुलस निकाला तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सेम। तो ये करेक्ट है। इट मीन्स दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। इसको पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं, F12 लिख सकता हूं। ऐसे क्या आया, F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1। ओके, और ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो इस एक क्वेश्चन में चाहिए तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है एक्स ट्रे कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, या दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर, प्रूव दैट कूलम्स लॉ फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दो भी आपने करना है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी हम कांस्टेंट के से डिनोट करेंगे, और रिलेटिव परमिटिविटी को, देखो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस को हमने किससे डिनोट किया था, एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया था ना, और मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी को आर से डिनोट करते हैं। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर और के इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये डेफिनेशन है। ओके, अब जनरल डेफिनेशन ये है, लेकिन इसको तीन टर्म्स में पढ़ेंगे यहाँ। फॉर एग्जांपल, अभी हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ में फोर्स निकाला एफ नॉट का मतलब फोर्स इन फ्री स्पेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब फोर्स इन मीडियम निकालना चाहता हूं मैं, तो क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन m आएगा ना, की परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, एप्सिलॉन m इज इक्वल अपॉन एप्सिलॉन जी है ना। अब किसको ऊपर लोगे बेटा, कि एप्सिलॉन m ऊपर आए आपका, एफ नॉट को लोगे एप्सिलॉन नीचे जाएगा ना, एफ एम को नीचे लोगे तो रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा। तो एक डेफिनेशन तो बन गई है एफ नॉट बाय एफ एम। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की एक डेफिनेशन तो ये थी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम प्लस परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। दूसरी डेफिनेशन क्या पड़ गई, फोर्स इन फ्री स्पेस टू फोर्स इन मीडियम। ठीक है, और आगे आएंगी वहां पर बताऊंगा मैं, दो याद रखना है। अब यदि मैं इसकी ऐसा यूनिट और डायमेंशन फार्मूला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पूछूं तो क्या आएगा, ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला, प्लीज टेल मी। यूनिट लेस एंड डायमेंशनल लेस।
और बेटा ये हमेशा काम आने वाली बात है, जब सेम क्वांटिटी का रेशो आएगा, सेम क्वांटिटी का रेशो आएगा तो यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमेशा जो यूनिट आएगी वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस आएगी। ओके, यहाँ पर फोर्स कौन फोर्स तो है, चलो फ्री स्पेस हो चाहे मीडियम हो, लेकिन फोर्स को जब मेजर करोगे तो उसकी न्यूटन ही आएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। वैसे थ्योरी आसान है, लेकिन जो अप्लाई करोगे आप न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो कूलम्स लॉ पढ़ा आपने, तो कूलम्स लॉ से हम कितने चार्ज के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं? सिर्फ 2 का ना। यदि आपके पास 3 चार्ज हो तो कैसे निकालोगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ। तो क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि लेट अस कंसीडर दिस इज द चार्ज Q0 having position vector R0, another charge Q1 having position vector R1 and Q2 having position vector R2 और लास्ट किया गया बेटा Qn और इसका पोजीशन वेक्टर आ गया R। n चार्ज है तो आप टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज Q0। मेरे को किस पर निकालना फोर्स? Q0। ठीक है, तो मैं क्या करूं, पहले एक चार्ज के कारण निकाल लूं। फोर्स ऑन चार्ज 0 Q0 Q2 1, तो क्या जाएगा बेटा K Q0 Q1 अपन R। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में लेना है, जिसको R3 कर दो और यहाँ पर नीचे मोड होगा ना R01 में आप सेम इसी तरह से। तो आपने क्या किया बेटा, इसका फोर्स निकाल दिया पहले। अब क्या करोगे, इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स निकाल दो, तो क्या जाएगा K Q0 Q2 मोड 0 2। सिंपल स्क्वायर की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा। ठीक है ना, मैं बाद में ऐड कर लेना, कंफ्यूज हो गए नहीं तो। ओके, अब इसी तरह से क्या करूंगा, मैं n के लिए निकालूंगा। n के लिए कैलकुलेट किया K Q0 Qn R। ठीक है, अब आपको तो क्या करना है, टोटल फोर्स निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन algebraically add all these forces। अब हम इन सभी फोर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करूंगा तो फोर्स ऑन चार्ज 0 इज इक्वल टू F01 F02 F0। ठीक है, अभी सभी की वैल्यू पुट कर दो, तो पुट की तो बेटा K Q0 सभी में कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा QI अपॉन R0I की पावर स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हो, R0 माइनस RI अपॉन R0 माइनस RI। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? ठीक।